नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो भाई आप लोग जानते ही हैं, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए आरटीआई डाल दूंगा उसके बाद आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस मैंने जो है डिपार्टमेंट से पूछे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे यह भी बोल रहे थे कि सर जी आपने आरटीआई डाला, हमें प्रूफ नहीं दिखाया। तो भाई प्रूफ भी आप लोग देख लीजिए, और मैं आप लोगों को जो पिछला आरटीआई मैंने डाला था ना एआईटीटी के ऊपर, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि मैं सच में आरटीआई डालता हूँ और मेरे पास रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप मुझे बताना ये सही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एआईटीटी को लेकर, डीजीटी से अगर आपको कुछ पूछ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन मेंशन करो और मैं वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पिक करके, और जैसे ही इसका रिप्लाई आ जाता है उसके बाद दूसरे क्वेश्चन जो है हम लोग डिपार्टमेंट से पूछेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमने पूछा है कि क्या 2022 से एआईटीटी की परीक्षा नहीं होगी जो अप्रेंटिस के बाद होती है आईटीआई वालों के लिए, अगर हाँ तो किस डेट से इसे लागू किया जाएगा। आप लोग जानते हैं एक लेटर आप लोगों का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये जो लेटर है ये वाला, और इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जो है बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जी ये जो एआईटीटी की परीक्षा है ऑफिशियल साइट पे हमें इसका नोटिस नहीं दिख रहा कि कैंसिल हो जाएगी। तो आप प्लीज़ इस पे आरटीआई डाल के जो है क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। तो भाई मैंने इस लेटर पे आरटीआई डाल दिया है, तो आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में ये जो है डाउट जल्द से जल्द दूर हो जाएगा, डिपार्टमेंट जैसे मुझे रिप्लाई दे देगा। और मैंने इस लेटर को जो है अटैच भी करके डिपार्टमेंट को भेज दिया है ताकि जो है रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा, अगर कोई आईटीआई विद्यार्थी एआईटीटी 111 की परीक्षा में फेल हो जाता है या फिर किसी कारण से पेपर छूट जाता है तो उसका कैसे पेपर होगा, क्योंकि एआईटीटी की परीक्षा तो 2022 से बंद हो रही है आईटीआई वालों के लिए। तो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा था। थर्ड मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एआईटीटी 111 की परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। तो आरटीआई मैंने आप लोगों से इस पर भी बोला था कि आप लोग बोलोगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए डालूंगा। और चौथा जो क्वेश्चन है, क्या कभी अप्रेंटिस वालों को अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी दी जाएगी। तो भाई ये जो है मैंने क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट से पूछ ही लिया। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर जी प्रूफ दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट कर रहा था तो मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख के भेज दिया इनको। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी आप झूठ बोलते हैं, आरटीआई नहीं डालते। तो भाई देखो ये पेमेंट है, आप लोगों को पता है आरटीआई डालने के लिए जो एक 10 रुपये का चार्ज लगता है वो आप लोगों को जो है पे करना पड़ता है, और मैंने पे कर दिया है, सक्सेसफुल है। और जैसी रिप्लाई आता है आई प्रॉमिस कि इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है इसके ऊपर। अब हम लोग चलते हैं अपने एक लेटर पे जो मैंने आप लोगों के लिए पहले आरटीआई डाला था, उसका रिप्लाई किस तरीके से आता है। तो भैया मैं पहले भी एआईटीटी की परीक्षा के ऊपर बहुत सारे आरटीआई लगा चुका हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट ने ना इतने घटिया रिप्लाई देता है कि मुझे दोबारा आरटीआई डालने का यहाँ पर महत्व नहीं लगता। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है, इस वजह से डालना पड़ता है। तो ये मेरा नाम है, आप लोग देख सकते हैं, ये वसंत विहार, और ये जो है मेरा एड्रेस है। लेकिन ये एक डमी एड्रेस है, मैं जो है इस डमी एड्रेस से आरटीआई डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों से पूछा था कि एआईटीटी का जो 110 सेकंड राउंड है उसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो इन्होंने बोला कि जब भी शेड्यूल होगा, तब कभी भी होगा, आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे दिख जाएगा। वो तो हमें भी पता है कि भाई ऑफिशियल साइट पे दिख जाएगा, लेकिन आरटीआई जो हम डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एक ही जवाब चाहिए होता है कि डेट क्या है। लेकिन डिपार्टमेंट इस तरीके से हम लोगों को टाल देता है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं पहले भी डीआरडीओ पे भी बहुत ज़्यादा आरटीआई लगा चुका हूँ, लेकिन वहाँ से रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो डिफेंस की जो है विभाग है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर इस बार भी हमें ये जो हमने आरटीआई डाला है इनके रिप्लाई हमें ऐसे ही मिलते हैं कि साइट पे अपडेट हो जाएगा जब पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम से कभी आरटीआई नहीं डालेंगे, क्योंकि पैसे भी वेस्ट होते हैं, समय भी वेस्ट होता है, एक एक 1.5 घंटा लग जाता है क्वेश्चंस को कोलेक्ट करने में। लेकिन अगर ये जो है ऐसा होता है, हमें रिप्लाई नहीं मिलता सही वे में, तो हम जो है करेंगे। लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या डिपार्टमेंट से आया। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं भैया एक और पॉइंट पर जो आप लोगों के द्वारा मुझसे जो है पूछा ही जा रहा बार बार, क्योंकि कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं कि आप लोगों का एक अप्रेंटिस का मेला लगने वाला है 25 तारीख को जनवरी की, यानी इसी महीने की 25 तारीख को। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जी जाए या ना जाए। तो पहले मैंने इस पर क्लिक किया, ऑफिशियल साइट पर अपडेटेड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है,
मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है आप लोग देख सकते हैं MSME ड्राइव एंड अप्रेंटिसशिप मेला जो 25 जनवरी 2022 का है वो लगने वाला है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दूं कि जाना है या नहीं जाना, इस टॉपिक पर हम लोग बातें कर लेते हैं। देखो भाई, अगर वहाँ पर कोई ऐसी कंपनी जैसे कि रेलवे की कंपनी होती है, अगर आती है, रेलवे का विभाग आता है, तो आप जाइए, बेझिझक जाइए। DRDO जाता है, ONGC जाता है, तो आप जो है वहाँ पर भी जाइए। लेकिन अगर वहाँ पे कोई घटिया कंपनी, मारुति सुजुकी जैसी कंपनी या फिर होंडा जैसी कंपनी या फिर कोई हायर जैसी कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी आती, तो आपको उसमें ज्वाइनिंग नहीं करनी अगर आपकी परसेंटेज बहुत वेल एंड गुड है तो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो बर्बादी होगी। आप लोगों का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वही बच्चा वहाँ पर जाए जिसको वहाँ पर अच्छी कंपनी दिखती है, और जिस बच्चे की परसेंटेज कम है वो भी वहाँ पर जा सकता है। क्योंकि इस बार अगर आप चले गए तो ये डिपार्टमेंट ना हमेशा ही आप लोगों के लिए अप्रेंटिस निकालता रहेगा और नौकरियों पे ध्यान नहीं देगा। ये चाहते तो इस अप्रेंटिस के मेले की जगह ये आप लोगों के लिए रोजगार मेला भी लेकर आ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग लास्ट वाले मेले में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दिखाया कि हाँ जी हम इसके लिए इच्छुक हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर मेरी भी गलती, मैं बोलूँगा कि मुझे और अच्छे तरीके से रिसर्च करना चाहिए था। देखो भी पहली बार अप्रेंटिस मेला लगा था, हम लोगों ने बहुत विश्वास किया सरकार पे और सरकार के भरोसे के अनुसार हम लोग वहाँ पर गए। लेकिन सरकार को भी वहाँ पर जाकर देखना चाहिए था कि ये जो नेता लोग हैं अपना वहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, ये लोग वहाँ पर किसी भी प्रकार का बच्चों को यहाँ पर रोज़गार या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया कि 20% ही सक्सेसफुल रहा है और 80% जो है ITI वाले बच्चों को यहाँ पर बुरा ही देखने को मिला। अब बात करते हैं भैया जो अभी अभी ITI पास किए हैं, जिन्होंने अभी अभी ITI पास किया, वो जीवन में अगर क्या करें, वो अप्रेंटिस कर लेंगे इस मेले में जाके। देखो भाई, आप लोगों को आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत ज़्यादा बोला जाएगा कि आप जाइए यहाँ पर और अप्रेंटिसशिप लीजिए, लेकिन मैं 5 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप लोगों के लिए वहाँ पर अच्छा विभाग आता है, वो विभाग की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। अगर अच्छा विभाग आता है तो ही आपको जाना है। अगर अच्छा विभाग नहीं आता, कोई ऐसी कंपनी आती है जो आगे चल के आप लोगों को मजदूर बना देगी, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ें सारी देखने पड़ेगी। इस पर मैं कल भी आप लोगों के लिए चर्चा कर चुका हूँ और इस चर्चा के अनुसार ही मैंने आप लोगों को बोला था कि आप चिंता मत करो, मैं जो है RTI डाल रहा हूँ और RTI डाल के और भी चीज़ों के क्लैरिफिकेशन लूँगा। और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर हमारे पास इस RTI का रिप्लाई आया तो फिर जो है मैं आप लोगों के लिए फिर सेकंड जो RTI होगा वो डालूंगा, लेकिन पहले रिप्लाई आने देना, ठीक है। इसके अलावा एक और बात मुझे बोलनी थी कि 2022 ITI वाले बच्चों के लिए अच्छा होने वाला है। यस, यूपी में आप लोगों ने देख ही लिया है कि जो है उनके लिए CITS कंपलसरी कर दिया है। अगर आप CITS नहीं करेंगे तो आपको ITI टीचर नहीं बनाया जाएगा। ऐसी करके और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीवांस जो है नहीं देखा, तो जिसके माता पिता का नाम गलत है या फिर कुछ भी मिस्टेक है उनकी ITI की मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, वो लोग अपने ग्रीवांस के माध्यम से उसे करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन बहुत बुरा हाल है ग्रीवांस का। एक बच्चे ने लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया था उसका अभी तक ग्रीवांस फाइल कर रखा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो DGT से निवेदन है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे और RTI आप लोग भी फाइल कर दे करो यार। अगर आप चाहते हो कि मैं जो है आप लोगों को प्रोसेस बता दूं कि RTI कैसे फाइल कर सकते हैं बच्चा DGT को, तो मुझे जो है आप लोग बता दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपके बिहाफ पे मैं ही आप लोगों के लिए RTI डालना शुरू कर दूंगा। आप लोग मुझे बता दो, वही चीज़ मैं आपके लिए इनिशिएट करूँगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए यार, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ITI से रिलेटेड आप लोगों को इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, नौकरी से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड या फिर किसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग से जो होती है वो भी आपको प्रोवाइड होती जाएगी। धन्यवाद।